मेरी वाइफ ने एक दिन मुझसे पूछा कि दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाया जा सकता है। तो मैंने बिना देर किए गूगल बाबा से पूछा और जवाब में आया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट दिल्ली से करीबन 250 किलोमीटर दूर है, जिसे तय करने में अमूमन 5 घंटे के आसपास लगता है। उत्तराखंड फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से, जिसमें बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे लेपर्ड या जंगली हाथी और भी पाए जाते हैं, और इस वजह से ये एक संरक्षित एरिया हो जाता है, जहाँ जाने के बाद आप सिटी की हसल बसल की लाइफ से आप दूर हो जाते हैं और एक अजीब सा सुकून अनुभव करते हैं। दिल्ली से निकलते वक्त आप नेशनल हाईवे 9 या फिर नेशनल हाईवे 44 में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैं रोहिणी से चला था, तो इसने मेरे को नेशनल हाईवे 9 वाया गाज़ियाबाद, हापुड़ और गजरौला होते हुए ही दिखाया। दिल्ली से गाज़ियाबाद तक रोड ऊबड़ खाबड़ हैं, लेकिन एक बार गाज़ियाबाद पार होने के बाद हाईवे पे चढ़ने के बाद रास्ता बहुत ही स्मूथ है। गाड़ी की एवरेज स्पीड 80 के आसपास चलती रहती है। हाईवे की सिटी कनेक्टिविटी के लिए नेशनल हाईवे को दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप ये कुछ फुटेज देखिए। करीबन 3 घंटे में सुबह 8:30 बजे के आसपास निकलने के बाद हम सोया टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे थे। NHAI ने टोल प्लाज़ा पर ऑटोमेटिक बूम बैरियर लगवाए हैं, बट वो कभी कभार अटक जाते हैं, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कमेंट में बताना अगर किसी के साथ ऐसा कोई वाकया घटा हो। मुरादाबाद एक्सप्रेसवे से कुछ देर पहले हाईवे पे कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देरी हुई। इसी हाईवे पे थोड़ी सी दूर चलते हुए एक रास्ता आगे बरेली के लिए निकल जाता है, और ये लेफ्ट टर्न जिम कॉर्बेट के लिए, जो मुरादाबाद सिटी होकर निकलता है। ये रास्ता उतना स्मूथ नहीं है और यहाँ पे कंसिस्टेंट स्पीड भी मेंटेन नहीं होती है। यहाँ से हम मुरादाबाद सिटी को छोड़ते हुए शिपुर वाले रोड पे निकल पड़े। एक बार फिर हमें अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ी, और इस बार काफ़ी लंबे समय तक के लिए। हाईवे पे कुछ काम चालू था, जिसकी वजह से 2 लेन का रोड सिंगल लेन में कन्वर्ट कर दिया गया था, और उस सिंगल लेन पे भी काम चालू था। बहुत देर तक खराब रास्तों के साथ जूझने के बाद आखिरकार ये शानदार रास्ता सामने आया। रोड के दोनों साइड में पेड़ ऊंचे ऊंचे धूप को आने तक से भी रोक रहे थे। इन रास्तों के बीच में गाड़ी चलाना इतना अच्छा लगता है, मन करता है कि ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। कुछ देर के बाद हमने रामपुर के अंदर एंट्री ली। यह उत्तर प्रदेश का एक मेजर टाउन है। यहाँ आकर गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी स्लो हो गई थी। कुछ देर बाद हम बाजपुर की कोसी नदी के ऊपर बने पुल से गुजरे। ये कोसी नदी नेपाल से निकलती है। 2 साल पहले भारी बारिश के चलते ये नदी उफान पर थी, जिसने यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। नीचे नदी और ऊपर नीले आसमान, और उन आसमानों में सफ़ेद दिखते हुए ये मस्त बादल। सच मानिए, नेचर को आप घर बैठे एंजॉय नहीं कर सकते। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और ऐसी जगह को एक्सपीरियंस करना होगा। खराब रास्तों से जूझते हुए काफ़ी समय निकल चुका था, और लंच का समय भी निकला जा रहा था, इसलिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के हम वहाँ लंच के लिए रुक गए। रेस्टोरेंट अच्छा था, अंदर से फुली एयर कंडीशन था, खाना भी अच्छा था।
भरपेट खाना खाने के बाद हम फाइनली वहाँ से निकल पड़े अपनी मंजिल यानी कि जिम कॉर्बेट की ओर। इस जगह से गूगल दो रास्ते दिखा रहा था, एक सीधा जाते हुए और एक लेफ़्ट लेते हुए। हमने लेफ़्ट टर्न को प्रेफर किया क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट था। जैसे हमने उत्तराखंड वन विभाग में एंट्री ली, नज़ारे वहाँ के देखने ही वाले थे। प्लेन मक्खन रोड के दोनों साइड पे रेलिंग्स और रेलिंग्स के पीछे बहुत घने जंगल। बीच में जगह जगह में बोर्ड्स भी दिख रहे थे जिस पे लिखा था कि जंगली जानवर यहाँ से क्रॉस करते हैं, क्या संभाल कर गाड़ी चलाएं। पेड़ इतने घने थे कि ये धूप की किरणों को भी रोड तक नहीं आने दे रहे थे। ये आप परछाइयाँ देख सकते हैं। मानसून में तो ये जगह और भी कुछ खास हो जाती होगी। पार्क का टोटल फॉरेस्ट एरिया करीबन 1320 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन कोर एरिया जो है वो 520 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसी के बीच में ये रोड्स भी बने हुए हैं जिस पर अभी हम चल रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करीबन 200 से ज़्यादा टाइगर्स का घर है। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क 6 डिफरेंट टूरिज़्म जोन्स में डिवाइडेड है। बिजरानी, झिरना, ढेला, दिकाला, दुर्गा देवी, सीताबनी। टूरिस्ट दिकाला जोन को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ टाइगर्स की साइटिंग बहुत इजीली हो जाती है। कुछ देर तक घने जंगलों के बीच में से निकलने के बाद आखिरकार हम अपने रोड पर आ गए जहाँ से हमें होटल के लिए अंदर जाना था। हमारा होटल मेन मार्केट से थोड़ा दूरी पर था, बट उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ग्रीनरी और शांति थी। हमने बुक किया था कॉर्बेट हॉलीडे फॉरेस्ट रिजॉर्ट। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है और इसे हमने फैमिली फ्रेंडली होने की वजह से बुक किया था। इसके रूम अच्छे और कोजी थे, बट जो मेन रीज़न था हमें इसे चूज़ करने का वो था बच्चों का बड़ा प्लेइंग एरिया। इसमें एक फुल साइज स्विमिंग पूल भी था, मगर अक्टूबर के मंथ में थोड़ी ठंडी होने की वजह से हमने उसे यूज़ नहीं किया। मेन मार्केट से होटल दूर होने की वजह से इसका खाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी था और वही हमें मिला। खाना वाकई में स्वाद था।